एग्जाम टूर देख रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो जॉब के इच्छुक हैं एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन जॉब के बारे में, वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या संविदा वाला जॉब हो, आपको एक जॉब के बारे में अपडेट दिया जाता है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे दिया जाता है, लेकिन जब से ये पूजा शुरू हुआ है उस समय से कुछ विलंब हो जा रहा है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। 2 दिन का और बात है, उसके बाद सब कुछ समय पर होगा। क्योंकि बगल में आप आवाज भी देखते हुए इतना आवाज होता है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूं, इसके कारण से सबसे बड़ा समस्या हो रहा है। कोई बात नहीं, और चलिए आगे करके देखते हैं। 1-2 दिन का बात है, आप भी पूजा पाठ करिए और माता रानी से विनती कीजिए कि इस साल, चूंकि 25 में चुनाव है और चुनाव से पहले यदि आपको नौकरी कहीं लग गया तो अच्छी बात है, अन्यथा विलंब होगा। आप भी जानते हैं कि सरकार हो, आयोग हो, कोई भी हो, जब तक आयोग पर दबाव नहीं आएगा तब तक वो लोग अच्छा से काम नहीं करते हैं। जब तक सरकार के लिए चुनाव नहीं आएगा तब तक वैकेंसी भी नहीं मिलेगी, ये भी बात आप जानते हैं। तो इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि आप अच्छा तरीका से पढ़ाई करें, वो चाहे एसएससी वाले विद्यार्थी हो या रेलवे वाले हो या बैंकिंग वाले हो या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। खासकर बिहार और यूपी में वैकेंसी लगातार मिलेगी, क्योंकि दोनों जगह चुनाव है। झारखंड में भी 25 में चुनाव है, वहां भी आपको मिलेगा। कल भी मैं बताया था जिलावार सूची को आप देखे होइएगा, वह वीडियो यदि आप नहीं देखे तो उसमें जाकर देख लेंगे, डिटेल बताया गया था। जो भी विद्यार्थी इंटर पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और वैसे विद्यार्थी जिनके पास यदि विधि यानी कि आप स्नातक किए हैं, यदि आप ये एलएलबी किए हुए हैं तो आपके लिए और बड़ा ऑफर है। अब देखिए फिर एक वैकेंसी आपसे मैं बता दूं, पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर होगी बहाली। कल दिया गया था और इसी माह यानी दिसंबर तक में करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप ध्यान देंगे 3804 पद तो केवल खाली है, ये ग्राम सचिव और कचहरी सचिव और न्याय मित्र के ये पद है। उसके अलावा क्या क्या कराना है इस बात को देखिएगा। पंचायती राज के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विभाग में लगभग 15,000 पदों पर बहाली विधानसभा चुनाव से पहले कर ली जाएगी। सूचना आपसे बता दें, सूचना भवन में प्रेस वार्ता में बुधवार को कहा कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 29 पदों पर, यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी के 29 पद जिसमें शामिल होंगे, उसके बाद के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। 366 पदों पर अंकेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। आगे देखिएगा, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 504 पद और पंचायत सचिव के लिए 3532 पदों के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। 2096 तकनीक सहायक के पद की स्वीकृति है और नियोजन की कार्रवाई की गई है। 6570 लेखापाल और ग्राम कचहरी सचिव के 1504 और 2304 न्याय मित्र का नियोजन प्रक्रियाधीन है। यानी प्रक्रियाधीन कहने का अर्थ है कि दिसंबर में आप इसको आवेदन करेंगे, दिसंबर तक में ये टोटल बहाली को पूरा कर लेना है। यानी किसका किसका, तो आप देखिएगा कचहरी सचिव और यहाँ पे न्याय मित्र का। आगे आइएगा, उन्होंने कहा कि सभी पंचायत में बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा ताकि कर्मी समय पर कार्यालय आए। 1392 पंचायतों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगले साल मार्च तक विभिन्न पंचायतों में 8.76 लाख सोलर लाइट, यानी कि आप लोग का ये जो काम होगा, जो बताया जा रहा है कि आपका क्या काम होगा, तो बहुत सारा पंचायती राज विभाग का जो योजना है, जो ग्राम पंचायत स्तर तक है, उसको आपको देखना होगा। इसमें कई सारे पद है जो सरकारी यानी कि सरकारी होगा, और कई सारे ऐसे पद है जो कि संविदा पर होगा, कई सारे ऐसे पद हैं जो कि संविदा पर रहेगा। अभी बीएसएससी इंटर लेवल का जो आप आवेदन किए हैं उसमें पंचायत सचिव का 3532 पद है, वह सरकारी वाला होगा। निम्न वर्गीय लिपिक 405 पद, ये सरकारी वाला है, भेजी जा चुकी है। उसके बाद बीपीएससी अंकेक्षक की 366, ये भी सरकारी वाला बीपीएससी को जो भेजी गई है। यह पंचायती प्रखंड यानी कि 29 पद नियुक्ति के लिए अधियाचना जो ये सारा सरकारी का है। बाकी यदि आप बात करेंगे तो ये आपका संविदा पर बहाली होगा, और ये संविदा पर बहाल किए जाएंगे, और इनको संविदा पर बहाली होगा। जिस तरीका से सभी को वेतन मिलता है आजकल, कोई भी वैकेंसी आप देखिएगा मैक्सिमम संविदा पर ही हो रहा है। और आगे चल के संविदा पर होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है ताकि सरकार अपना आने वाले समय में फिर वोट बैंक का प्रयोग कर सके। अभी आप शिक्षक भर्ती में ही देखे होइएगा कि पहले के जो टीचर भर्ती हुआ था उन लोगों को राज्यकर्मी की दर्जा देने के लिए एग्जाम देना पड़ा। हर बार चुनाव में ये वादा किया जा रहा था कि अगला बार आपको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, यदि हम आए तो आपको शिक्षक मान लेंगे। ये सारी चीज को सेम उसी तरह से सब बहाली होता है। इससे पहले आप देखे होइएगा हर एक बहाली जो हो रहा है और आगे चल के वह सरकारी हो जाता है, ये आप ना सोचे। तो संविदा वाले में भी आप आवेदन कर सकते हैं। 2 क्राइटेरिया है इसमें, अभी 2। आप यदि इंटर पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आप अपने जिला में करेंगे तो सही रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जगह जाइएगा, वेतन थोड़ा सा कम रहता है, 15-16 हज़ार मिलेगा आपको, तो इससे काम नहीं चल पाता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि अपने जिला में करें। और इसका देखिएगा साफ लिखा गया है कि दिसंबर तक में कचहरी और ऑनलाइन फैसला
विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि इसी माह ग्राम कचहरी में ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। देश भर में लागू नए कानून के संबंध में जल्द पंच सरपंच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम कचहरी में 97.3% दीवानी व 93.7 है, 93.6 फौजदारी केस निपटाया गए हैं। यानी कि इसलिए इसको सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि ग्राम कचहरी से यानी कि जो पंचायत में केस आए उसका निपटारा मैक्सिमम वहीं कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत ना रहे। वह केस आकर आप देखते होइएगा बहुत लंबा मामला पकड़ लेता है, यदि पंचायत का है वहीं पे सुलह हो जाता है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो इन सभी को लेकर ये सब क्रिएट किया गया है और वहां पे सब कुछ बहाल किए जाएंगे। तो इस बहाली का आवेदन बहुत जल्द होगा, क्योंकि दिसंबर तक में पूरा करना है। तो आपसे बता दें ये दुर्गा पूजा के अंतिम अब चल रहा है, 10 से 12 दिन में आवेदन भी शुरू हो जाएगा। एक एक अपडेट के लिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एग्जाम टूर से जुड़ जाइए। यदि आपको किसमें आवेदन करना है, कचहरी सचिव और न्याय मित्र में, तो आप जरूर इससे जुड़ जाएं और प्रतिदिन जो आवेदन जो भी जॉब अपडेट आता है उसको आप देखें। जहां भी आपके पास योग्यता है वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे आवेदन कर सकते हैं। यदि आप फिर से मैं कहूंगा एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।